राधे राधे दोस्तों। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। मैं कीर्ति वाजपेयी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल काव्या फैमिली ब्लॉग में। बारुदनी एकादशी बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कहते हैं। यह एकादशी इस बार 4 मई को है। यह भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए शुभ अवसर माना जाता है। बैसाख मास में भगवान विष्णु और उनके अवतारों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बैसाख मास को माना जाता है, इसलिए इस मास में पड़ने वाली एकादशी का महत्व भी बहुत ज़्यादा खास होता है। मान्यता है कि धन की कमी को पूरी करने के लिए बारुदनी एकादशी का व्रत करने से बहुत लाभ होता है। बारुदनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के 12 स्वरूपों की पूजा होती है, इसीलिए इसे बारुदनी एकादशी कहते हैं। आइए आपको बताते हैं बारुदनी एकादशी की डेट कब है और शुभ मुहूर्त तथा इसका महत्व क्या है। बारुदनी एकादशी तिथि का आरंभ 3 मई की रात को 11:24 से होगा। यह तिथि 4 मई की रात 8:38 पर समाप्त होगी। इसलिए धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बारुदनी एकादशी का व्रत 4 मई को ही माना जाएगा। वैसे तो एकादशी का व्रत बहुत ही उत्तम है, लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी रख सकते हैं तब भी भगवान विष्णु की श्री हरि की पूजा अर्चना करना बहुत ही विशेष और लाभदायक है। तो भगवान विष्णु की आप पूजन कैसे कर सकते हैं बिना व्रत के, यही सब बातें आज की इस वीडियो में हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। तो बारुदनी एकादशी का सबसे पहले हम जान लेते हैं महत्व क्या है। बारुदनी एकादशी का महत्व शास्त्रों में बहुत खास माना गया है। इस साल बारुदनी एकादशी के दिन त्रिपुष्कर योग है, इंद्र योग है और वैधृति योग बनने से यह तिथि बहुत ही शुभ मानी जा रही है। समस्त दुख और कष्ट से मुक्ति पाने के लिए इस व्रत को किया गया है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की आराधना करने से आपको भगवान लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलता है। स्वयं भगवान वासुदेव अर्जुन को इस व्रत का महत्व बताते हैं। मानते हैं कि इस व्रत को करने से कन्यादान के समान पुण्य प्राप्त होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया गया है कि राजा मानधाता को इस व्रत के प्रभाव से ही स्वर्ग की प्राप्ति हुई थी। आप जानते हैं कि व्रत की पूजा विधि कैसे करनी है, पूजा हमें कैसे करनी है, और जो लोग व्रत नहीं करते हैं तो वो भी इसी तरह से भगवान विष्णु की और लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। तो एकादशी के दिन सबसे पहले तो हमें सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े धारण कर लेने। इसके बाद जहाँ भी आपने अपने भगवान को बिठाया, घर में छोटा सा मंदिर बनाया, उस मंदिर की अच्छी तरह से साफ सफाई कर लें। फिर देवी देवताओं को स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनाएं। इस दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं, पीले रंग का चंदन लगाएं। चंदन लगाने से समस्त पाप ताप का नाश होता है। तो ध्यान रखें, लकड़ी वाला चंदन घिस के या फिर जो लकड़ी का चंदन या फिर आप हरी चंदन भी भगवान विष्णु को लगा सकते हैं, जो कि बनाया जाता है तुलसी जी की जड़ से। तुलसी जी की जड़ को घिस के उसका जो चंदन बनाते हैं उसे हरी चंदन बोलते हैं। इसका तिलक एकादशी के दिन अगर आप करते हैं तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो उसका व्रत, उसका चंदन का आप टीका करें। इसके बाद भगवान को के सामने दीप प्रज्वलित करें। इसके बाद व्रत रखे हैं और व्रत नहीं भी रखे हैं तो इसी तरह से भगवान का पूजा आप कर सकते हैं। इस दिन भगवान जो बैसाख का महीना है, बैसाख महत्व में अगर आप सुनेंगे तो भगवान विष्णु को शहद से स्नान करना के बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। कहा गया लक्ष्मी वृद्धि के लिए, अगर आपके घर में लक्ष्मी माता आती हैं और टिकती नहीं है, लक्ष्मी वृद्धि के लिए आप यह उपाय रोजाना बैसाख के महीने में कर सकते हैं। और अगर एक भी दिन नहीं किया है तो एकादशी के दिन निश्चित रूप से अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपको निश्चित लाभ होता है। तो आपको करना क्या है, भगवान को जिस तरह स्नान करते हैं तो कराते हैं तो भगवान विष्णु की अगर आप के घर में छोटी सी प्रतिमा है, अगर नहीं है तो लड्डू गोपाल की प्रतिमा है, तो आप उनका शहद से अभिषेक जरूर करें, शहद से नहलाएं। उसके बाद स्वच्छ जल से, इसके बाद दूध दही पंचामृत से भगवान का स्नान जरूर से करवाएं। और भगवान विष्णु को पीले रंग के पुष्प जरूर से अर्पण करें। आप सभी को पता है कि भगवान विष्णु को पीले रंग के फूल पसंद ज़्यादा है, तो पीले रंग के फूल। और माता लक्ष्मी मैया के इस दिन हमें लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करनी है, तो लक्ष्मी जी को लाल रंग के पुष्प अर्पित करें। इसके बाद आप अपना व्रत शुरू कर सकते हैं। और अगर व्रत नहीं रखा है तो इस तरह पूजन करने के बाद शाम को भी पूजा आरती कर सकते हैं। ध्यान रखें, इस दिन प्याज लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग घर में ना करें अगर आप लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। और ध्यान रहे, एकादशी के दिन हमें
तुलसी मैया को जल नहीं देना है, क्योंकि तुलसी मैया भगवान विष्णु के लिए व्रत रखती हैं, तो श्री हरि के लिए व्रत रखती हैं। तो माता रानी का ध्यान रखें आप कि तुलसी के क्यारे में हमें जल नहीं डालना है। लेकिन आप दूर से दीप प्रज्वलित कर सकते हैं, धूप दीप बिल्कुल कर सकते हैं तुलसी मैया की। सिर्फ हमें जल या प्रसाद नहीं चढ़ाना है। शाम को भी तुलसी मैया की आरती जरूर करें। तो ये तो होगा एकादशी का शुभ मुहूर्त हमने जान लिया, और एकादशी का महत्व, एकादशी का व्रत कब है, ये सारी बातें हमने इस वीडियो में जान ली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या फिर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में हमसे। हम आपके प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करते हैं। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री हरि।